जब रिजर्व सीटें होगी तो जिसको माँ नहीं पहचानती, जिसने कभी आकर कभी मीडिया में बयान नहीं दिया, कभी पानी के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी भी नहीं कहा कि किसी गरीब का कोई काम कर जाए, वो भी खड़े हो गए कि जी क्या करेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा जी। केड़ो इलेक्शन लड़ेगा भाई, एमएलए को इलेक्शन लड़ूंगा है, केड़ी कौन के करेंगा, किस तरह लड़ेगा, हाँ जी बगैर टिकटा तू लड़ लेगा, हमारा नाल दुनिया सारी है। वो वक्त दसा वो इन्होंने कि इलेक्शन तम लड़े जिन्होंने, और मेरा जिसा बंदो गरीब है ना, हूँ गरीब हाँ, मेरा को अगर गड्डी कार कोठी में हाँ तो हूँ इन्होंने सब ने दस छोड़ तो कि इलेक्शन तम लड़े, तम किस बेस पर लड़ने लगा इलेक्शन, केड़ी आवाज़ उठाई, सिर्फ दौलत है, सरमायो है, पैसों है, उसना इस्तेमाल करने वास्ते जने गड्डी 100 गड्डी लगी, इतना बेवकूफ़ लोग नहीं है, तमना रिजेक्ट कियो भी है जितना भी है बैठा भी, हाँ उस बंदा ना लोग नज़र में रखेगा जो शख्स प्रोटेस्ट में गया हुआ लोगों भी, जो शख्स प्रोटेस्ट में कम करा लोगों भी, उस बंदा ना अगे लियावेगा लोग। या मेरी याद रखियो प्रोटेस्ट जो एसटी, हाँ एसटी को जो प्रोटेस्ट करे लगा भी ना, देखो ना पहाड़ियाँ खिलाफ कोई नहीं है, कोई गुज्जर पहाड़ियाँ खिलाफ नहीं, जो एवं बहानो एक तलाश करें लगा भी के पहाड़ी लोगों साहब को तो बहानो तलाश मत करो, एवं आगा कहेंगा जी वे गुज्जर जा रहे हैं, गुज्जर जा रहे हैं, कि तू गुज्जर जा, गुज्जर साहब कह लो भी कि पहाड़ियाँ ना मिलनी चाहिए एसटी, और मारी ना छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ना तो बांडी की हमें ज़रूरत है किसी की, जंगल में 2 कनाल जगह नहीं मिल सकती हमें, अगर ज़रूरत है वो जो 10% एसटी है, अगर उसमें किसी को घसेड़ेंगे हमारा नेस्त तो नाबूद हो जाएगा। आप देखते हैं, आप चैनल वाले हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपको यहाँ का इनका सफ़र पंजाल तक जब जाता है तो कौन सी चीज़ आपको भूली हुई है। लेकिन सर अगर किसी भी तबके को वहाँ मिलती है तो आपको नहीं लगता एक एरिया की डेवलपमेंट होगी, एक एरिया के लोग ऊपर मैं तो ये कहता हूँ ना, बार बार मैं कहता हूँ कि पहाड़ियों को एसटी दे, कौन से खजाने की कमी है दिल्ली में। जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी आज वजूद में आ गई है, काफ़ी लोग उसके साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। जी शफी साहब अभी तक कहीं खामोश बैठे हुए हैं, हम तो सोच रहे थे कि शफी साहब तो पहली सफ में खड़े होंगे। नहीं, शफी साहब इतना बेवकूफ़ नहीं है, हम देखते हैं कि बुनियाद किसने किया हिंदुस्तान। क्या लगता है ग्राउंड पे अब उनकी क्या वैल्यू है, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, किस तक कितनी वैल्यू लग रही है, क्या आने वाले टाइम पे सीएम जो है वो गुलाम नबी आज़ाद को देख पाएंगे? देखो सर बात ये है कि इस वक्त पता क्या, मैं गांव में चला जाऊं, मैं कहूं मुझे वोट दो, सब कहेंगे तुझे वोट देंगे, दूसरा जाता उसको सब खटगठे हो जाते हैं, ज़्यादा घर जाते कहते हैं वक्त को देखेंगे। लोगों के दिल में, मैं ज़मीनी सतह से जुड़ा हुआ, तो ज़मीनी सतह के लोग जो हैं इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि जो बेवफाई है। देखो अभी ये एक गुज्जर जो है मोदी साहब ने दिल्ली में लेकर गया पार्लियामेंट का, अगर ये बेवफाई करेगा तो हम क्या कहेंगे इसको, बेवफाई कर। राजौरी में अमित शाह साहब का दौरा 4 को है, और उसी के बीच जो है गुज्जर और पहाड़ियों में काफ़ी गर्माहट देखने को मिल रही है एसटी को लेकर। ख़ास तौर पर गुज्जर जो है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि पहाड़ियों को एसटी नहीं मिलना चाहिए, और पहाड़ी जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें एसटी मिलना चाहिए। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ शफी जागल जी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। शफी साहब मुझे ये बताएं, इतनी गर्माहट देखने को राजौरी पुंछ में मिल रही है, आखिरकार हो क्या रहा है? अगर पहाड़ियों को गवर्नमेंट उनका हक देती है तो गुज्जरों को उस चीज़ के ऊपर मुखालफत करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, जबकि ये कहा जा रहा है कि हमें अपना हक दे दो, किसी का छीन के मत दो। जी, सबसे पहले मैं मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि अगर मीडिया ना होती तो क्या पता लगता। एक वक्त था मीडिया थी नहीं और पता ही नहीं चलता था जी। ये आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं होम मिनिस्टर साहब जो हमारे आ रहे हैं, ये सबसे पहला दौरा 70 साल में किसी होम मिनिस्टर ने नहीं किया खिता है पीर पंजाल का। मेरी उम्र भी बहुत है लेकिन किसी ने दौरा नहीं किया, किसी ने कभी भी खिता पीर पंजाल का दौरा नहीं किया। उनकी हम आमद पे बहुत खुश हैं और हम खुश आमदीद कहते हैं उनको। नंबर 1 बात, सबसे पहले मैं उनसे डिमांड करता हूं और मांग करता हूं कि सबसे पहले जो खिता पीर पंजाल में बेरोज़गारी है, इतनी बड़ी बेरोज़गारी है, इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं, इतने बेरोज़गार बैठे हैं कि उनकी रोज़गार के लिए कोई आदमी बात करने तक नहीं करता, कोई भी नहीं करता। MA BA बहुत से डिग्री हासिल के इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, किसी को नौकरी का कुछ भी नहीं मिल रहा है।
क्यों, हमारा इलाका जो है पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर नौकरी के बगैर कोई गुजारा नहीं है। क्यों कि और कोई दुनिया का काम ही नहीं कर सकता, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, कोई मक्की नहीं, कुछ ज़मीन में होता ही कुछ नहीं। लेकिन लोगों को आज रोज़गार नहीं चाहिए, वहाँ की डेवलपमेंट नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं, गुज्जर कह रहे हैं एसटी नहीं चला जाना चाहिए, और पहाड़ी कह रहे हैं एसटी मिलना चाहिए। देखो ना, मैं उधर ही आपको ले जा रहा हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ रेलवे होनी चाहिए, सेहत का मकाम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एम्स होना चाहिए, एयर सर्विस होनी चाहिए, जिससे लोग बीमार हो जाते हैं तो वो आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है, एसटी और का मुद्दा जो है ये भी है। लेकिन मैं इसको सबसे पहले कहता हूं कि जब तक हमारे इलाके में मफाद आमा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर फिर आपने एसटी के बारे में कहा कि गुज्जर क्या कहता और पहाड़ी क्या कहता। मैं आपके चैनल के वसादत से कहना चाहता हूं, कोई गुज्जर ये नहीं कहता कि पहाड़ियों को एसटी ना मिले। कोई गुज्जर, ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं, कोई गुज्जर पहाड़ियों को एसटी मिलने के खिलाफ नहीं है। गुज्जर कहता है कि पहाड़ी को एसटी मिलनी चाहिए, लेकिन गुज्जर की जो एसटी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वो जो 10% है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। एसटी पहाड़ियों को मिले, 20 के बजाय 50 मिले, जितनी गवर्नमेंट दे सकती है। उसकी वजूहत हैं। सबसे पहले कि अगर गुज्जर को एसटी मिली तो वहाँ पर कुछ ऑफिसर पैदा हुए जो खिता पीर पंजाल की शान बने। दूसरी बात, गुज्जर ये कहता है कि हमारी एसटी के साथ छेड़छाड़ करने से कोई किसी को फ़ायदा नहीं होगा। पहाड़ियों को अगर एसटी मिली तो उसका एक डबल रोल हो जाएगा। हमारा खिता पीर पंजाल जो है वो एक सदार की तरफ आएगा और ऑफिसर पहाड़ियों में भी बन जाएंगे। हमारा जो खिता है इसको तरक्की मिलेगी, गुज्जर का ये कहना है। लेकिन मुखालफत किस बात की हो रही है? गाली गलोच हो रही है, चाहे वो पहाड़ी तबके से बात करे, चाहे वो गुज्जर तबके की बात करे। एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे जंग लगी हुई है जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होती है। ये देखो ना, बात यहाँ पर अटक जाती है। जब कोई कहता है कि इस गुज्जर की एसटी में घसेड़ो इनको, तब गुज्जर बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है अगर हमें 10% मिली है तो इसका क्या फ़ायदा, ना उनको फ़ायदा ना हमें फ़ायदा। अगर फ़ायदा मिलेगा तो पहाड़ियों को अलग से मिलेगा। फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यकीन मानिए आप, गुज्जर में से कोई 1-2% आदमी होंगे जिसने कोई ऐसी बात कही होगी जो नाजेब है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहाड़ी जो है हमारे भाई हैं, हमारा खाना पीना रहना सहना एक है, सब कुछ हम एक हैं, दो नहीं हैं। लेकिन पहाड़ियों की तरफ से बहुत से ऐसे अल्फाज जो हैं वो कहेंगे जो नाजेब हैं, जो अच्छे नहीं लगते। एक बाप के 2 बेटे हैं, अगर एक बेटा जो है वो उनको दूसरे को गलत अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, अदब से नहीं पेश आता, तो इससे तो एलर्जी तो बढ़ जाती है ना भाई साहब। लेकिन आपने कहा एक ही बाप के दोनों बेटे हैं। जी। एक दूसरी तरफ आपने कहा रहना सहना खाना पीना पहनना हर चीज़ एक जैसी है। फिर 70 साल तक इनको अलग क्यों रखा गया? एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। और दूसरी बात, अगर आज उनको हक मिल रहा है, एक भाई को दूसरे भाई की परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अगर साथ भी घुसेड़ रहे, लेकिन दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आकर और भी उसको अगर 10% मिली है उसको 20 का मुतालबा करना चाहिए कि और बढ़ा दी जाए। उसके बरक्स हो ये रहा है कि पहाड़ी और गुज्जर आपस में लड़ना और भिड़ना शुरू हो गए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने सवाल आपका बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले जब गुज्जर को एसटी मिली तो पहाड़ियों के जितने लीडर थे, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, उनके सेंस से ये चीज़ बाहर थी। एसटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस वक्त कहते थे कि ये लो कास्ट हो जाएगी, अगर हमें एसटी मिली तो हम लो कास्ट में चले जाएंगे। आप समझ गए ना, लो कास्ट में क्या है, चले जाएंगे। उस वक्त कोई एसटी लेने वाला तैयार नहीं था। गुज्जर को जब एसटी मिली तो गुज्जर में कुछ लीडर ऐसे थे, आपके लीडरों की बात नहीं कहता, वो बेचारे चले गए, वो लीडर चल गए जो दुनिया से, जिन्होंने गुज्जर के लिए काम किया था। मुनक चौधरी गुलाम सेन था, ऐसे लोग थे बहुत सारे, चौधरी गलजार था, ऐसे लोग थे जिन्होंने गुज्जर के लिए बुनियादी तौर पर काम स्टार्ट किया था।
कि ये पसमानदा कौम है, उनका आगे जाते जाते बहुत काम किया। लास्ट में जब हमें एसटी मिली, आज तो हर आदमी कहता है जी मैंने एसटी लाई, दूसरा कहता मैंने लाई, तीसरा कहता मैंने लाई। भाई एसटी की बुनियाद रखने वाला चौधरी लाल मोहम्मद साबर थे। सच्ची बात मैं कहूँ, मैं उनके साथ रहा। उन्होंने फाइलें मुँह और दिल्ली चली गई। सोशल वेलफेयर दफ्तर से फाइल आगे वज़ीर आज़म के पास नहीं जाती थी। टेक्निकल जो फॉल्ट थे वो नहीं अबूर हो रहे थे। उस वक़्त चौधरी लाल मोहम्मद साबर मरहूम ने उस फाइल को मूव किया आगे, ये सच्ची बात है। उस फाइल को उसको मूव किया। सोशल वेलफेयर ऑफिसर वो एक मैडम थी, उससे आगे मूव चंद्रशेखर साहब के पास भेजा। और उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट की हमायत थी चंद्रशेखर के साहब के साथ, और ये भी बीजेपी ने दिलाई है, जो हमायत देता दिलाई है। आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को मैं एक शरे आम कहना चाहता हूं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं बीजेपी सरकार से, जो सरकार है मौजूदा, जनाब पीएम साहब से भी मैं कहना चाहता हूं और होम मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारी एसटी के साथ छेड़छाड़ कभी नहीं करनी। पहाड़ियों को देना है तो आपके पास खजाने भरे हुए हैं, अलग से दो। वो तो कह रहे हैं हम सरकार, अगर सरकार है या वो दावा करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने कहा कि हमें सबको एक साथ लेकर चलना है, खाली गुजरों को हमने नहीं लेकर चलना, और भी जो पसमानदा कौमें हैं उनको भी उठाना है। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो गुजरों के लिए दिया। उसके बाद हमने कहा जहाँ जहाँ से बकरियाँ गुजरेंगी वहाँ से गुजर की जो है वो ज़मीनें शुरू हो जाएंगी, उसकी अपनी ज़मीनें हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने पक्की बांडियाँ बनाने का गुजरों को वो एक दावा किया। तो इसके ऊपर और क्या करें? अब पहाड़ियों की बात आती है तो लोग इसके ऊपर आके मतलब प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं दूसरा तीसरा। अब उनको भी तो कुछ देने दो जनाब, आपको पक्की बांडियां तक मिल गई। पक्की बांडियां में जो मिली हैं आपके सामने हैं, वो मैं नहीं कहता। बहरहाल मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ पीएम साहब को, उनका शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने, आप जो बांडियों को कह रहे हैं शायद हो सका है बांडी भी मिल जाएं, लेकिन उन्होंने इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि गुजरात गुज्जर से गुजरात से चला। उन्होंने वो लाज रखने के लिए गुजरों के लिए बहुत कुछ सोचा, कोई मैं ये नहीं कहता। लेकिन एक बात जो असल बात है हमारे लिए, कोई खजाने की कमी है, कोई कमी नहीं है। अलग से पहाड़ियों को देंगे तो पीर पंजाल का खिता जो है वो उठाया जाएगा और पहाड़ियों में भी अफसर बनेंगे जैसे गुजरों में बने। अगर इसी 10% में घसेट देंगे तो इसमें तो 10 जो क्या है, जो 10 कौमें जो हैं इसमें एडजस्ट हुई हैं, एक और घसेट के उनको क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? अच्छा मुझे बताएं, आपको पूरा लगता है कि इस बार जो अमित शाह साहब का दौरा है राजौरी का, उन्होंने एक बड़ा ऐलान करना है, पहाड़ियों को एसटी दे देनी है, लगता है आपको? देखो जी, अमित शाह जो साहब हैं बहुत बड़े अच्छे सियाने आदमी हैं। उनमें सबसे बड़ी चीज़ है वो ज़मीनी सतह को जानते हैं। मोदी साहब और जो हमारे होम मिनिस्टर, ज़मीनी सतह को इस दम तक कोई भी गवर्नमेंट नहीं जान सकती, वो ज़मीनी सतह के लोगों को जानते हैं। उनको राजौरी पुंछ और जो उड़ी है उनको एक चप्पा चप्पा ज़मीन का पता है कि गुज्जर और की पसमानदगी कितनी बड़ी है, वो सब कुछ जानते हैं। और हमें ये यकीन है उन पर कि हमारी एसटी को कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे और पहाड़ियों को अलग से 20%, 15%, उसी 4% के ऊपर और जो है डाल कर देंगे, लेकिन हमारी एसटी के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मुझे ये यकीन है, खुदा पर यकीन है कि वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब तबके को उठाना चाहते हैं। एक को उठाएंगे दूसरे को गिरा देंगे, नहीं, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर वर्ग जो है वो खड़ा हो जाए। एक बात। दूसरी बात मैं एक आपसे कहना चाहता हूँ, मैं एक अपील करना चाहता हूँ दोनों समुदाय जो हैं, हमारे जो तबका है पहाड़ी और गुज्जर, मैं एक बात को ये कहना चाहता हूँ कि अमन से रहें, शांति से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। जो खुदा देगा वो ज़रूर देगा किसी को, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। अथवा हतार प्यार से रहो। और मैं ख़ासकर गुजर कम्युनिटी से, कौम से कहना चाहता हूँ कि कानून को अपने हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए। प्रोटेस्ट जो है करना हमारा राइट्स है, हमें कानून ने इजाज़त दे रखी है साइलेंस प्रोटेस्ट करना। यही बात मैं पहाड़ियों को कहता हूँ
कि कानून को हाथ में नहीं लेना। ये बच्चे हैं, इनको समझ नहीं आती, जो कहते हैं फला है फला है। इन बच्चों को अभी पता नहीं है, बच्चे में जज्बात होता है, नौजवानों में। कानून को जब आप अपने हाथ में लेंगे तो वो वहाँ से कुछ नहीं हासिल होगा। शफी साहब जी जी रैली का हिस्सा बनने वाले हैं राजौरी में? देखो, मैं ये अपील करना चाहता हूँ, दोनों समुदाय को कहना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ, कास्ट को, कि उनको होम मिनिस्टर का जो जलसा है उसमें सबको आना चाहिए। क्यों ना आए? वो हमारे देश का जो है होम मिनिस्टर राजौरी पुंछ में पहले जा रहा है, तो छुप के बैठने से काम बनेगा? अगर गुज्जर है तो सब गुज्जरों को आना चाहिए, पहाड़ियों को सबको आना चाहिए, क्योंकि हमारा होम मिनिस्टर, अगर देश का होम मिनिस्टर राजौरी पुंछ के 2 जिला के लिए जिंदगी में नहीं को आया तो वो आ रहे हैं। सबको मिलजुल कर चलना चाहिए और खूब नारे लगाने चाहिए अमित शाह साहब के, मोदी साहब के, और ताकि हमारे इलाके को कुछ दे कर जाएँ। जो लीडर हमेशा जो है जिंदाबाद, जो आदमी जिंदाबाद कहेगा, लीडर का दिल फूल जाता है। जब कोई जाएगा नहीं तो होम मिनिस्टर जो है वो देखकर क्या जाएंगे। बहुत से मसाइल हैं, हमारे बॉर्डर के मसाइल हैं, हमें रेल का मसाइल है, मैंने पहले बताया, बेरोजगारी का मसाइल है, एम्स का मसाइल है, यूनिवर्सिटी नहीं है, बम पाकिस्तान से आकर गिरता है तो लोग मरते हैं, बहुत सी चीज़ें। लीडर क्यों खामोश हैं? गुज्जर तबके से लीडर हैं, वो भी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, पहाड़ी लीडर हैं, वो भी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। आखिर वजह क्या है? पहाड़ी लीडरों को यहाँ से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पहाड़ी लीडरों को, कि उन्होंने अनहोनी को होनी करके दिखाया है। पहाड़ी लीडरों ने अनहोनी को होनी करके दिखाया है और उन्होंने उस पैनल तक बड़ी मुश्किल से लेकर गए हैं, उनको मैं मुबारक दे। जो गुज्जर लीडर हैं, मैं गुज्जर लीडरों को यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, मेरे मुंह से वो बात अल्फाज जेब नहीं थे। वो छुप कर बैठे हैं घर में। अरे छुप कर बैठने से आपके मसाइल नहीं होंगे। ये जो नौजवान जो हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी एसटी के लिए, आपका काम था। फौज में जब जंग होती है तो ऑफिसर पहले जाता है, सिपाही पीछे होता है, लेकिन हमारे यहाँ सिपाही जो है प्रोटेस्ट करने वाले पहले जाते हैं और लीडर छुप के बैठा है। 7वीं खुंद में, गुजरी में कहते हैं, 7वीं खुंद में जो है वो बैठा हुआ है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इनको जिस चीज़ के लिए ये बैठे हैं, अगर एक बार दोबारा इलेक्शन हुआ तो इनको उस खड्डे में डालेंगे जिस खड्डे में ये निकल नहीं सकेंगे। एक बात, गुज्जर कौम जड़ी है जी जी, इलेक्शन का टाइम ऊपर इन्होंने लोगों ने अकल दसेगी, हाँ आईनो दसेगी, बिल्कुल दस। ओ मेरा तो बगैर भी करके कि वह पूछवा इन्होंने सही आईनो दस्यो, मैडम के क्या लगी भी, सब के लगा भी। एक बार वो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारी जो रिजर्व सीटें रिजर्व हुई हैं, मैं इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। जो रिजर्व सीटें हुई हैं, उन जब रिजर्व सीटें होगी तो जिसको मां नहीं पहचानती, जिसने कभी आकर कभी मीडिया में बयान नहीं दिया, कभी पानी के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी भी नहीं कहा कि किसी गरीब का कोई काम कर जाए, वो भी खड़े हो गए कि जी क्या करेगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। जी केड़ो इलेक्शन लड़ेगा भाई? एमएलए को इलेक्शन लड़ूंगा है, केड़ी कौन के करेंगा, किस तरह लड़ेगा? हाँ जी, बगैर टिकटा तू लड़ लेगा, हमारा नाल दुनिया सारी है। वो वक्त दसा वो इन्होंने कि इलेक्शन तम लड़े जिन्होंने, और मेरा जिसा बंदो गरीब है ना, हूँ गरीब हाँ, मेरा को अगर गड्डी कार कोठी में हाँ तो हूँ इन्होंने सब ने दस छोड़ तो कि इलेक्शन तम लड़े। तम किस बेस पर लड़ने लगा इलेक्शन? केड़ी आवाज़ उठाई? सिर्फ दौलत है, सरमायो है, पैसों है, उसना इस्तेमाल करने वास्ते जने गड्डी 100 गड्डी लगी। इतना बेवकूफ़ लोग नहीं है, तमना रिजेक्ट कियो भी है जितना भी है बैठा भी। हाँ, उस बंदा ना लोग नज़र में रखेगा जो शख्स प्रोटेस्ट में गया हुआ लोगों भी, जो शख्स प्रोटेस्ट में कम करा लोगों भी, उस बंदा ना अग्गे लियावेगा लोग। या मेरी याद रखियो, कड़ा प्रोटेस्ट जो एसटी, हाँ एसटी को जो प्रोटेस्ट करे लगा भी ना, देखो ना पहाड़ियाँ खिलाफ कोई नहीं है, कोई गुज्जर पहाड़ियाँ खिलाफ नहीं। जो एवं बहानो एक तलाश करें लगा भी कि पहाड़ी लोगों साहब को तो बहानो तलाश मत करो, एवं आगा कहेंगा जी वे गुज्जर जा रहे हैं, गुज्जर जा रहे हैं, कि तू गुज्जर जा, गुज्जर साफ कह लो भी कि पहाड़ियाँ ना मिलनी चाहिए एसटी, और मारी ना छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो जड़ा लोग ये बैठा भी है ना, इन्होंने आप जवाब मिल जाओगे, दौलत का नाम पर जड़ो। अच्छा, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ी, एक नई पार्टी का संगठन किया है, एक आज़ाद की है पार्टी। को आज़ाद किसने करवाया? सुरूरी साहब एक दिन कहने लगे जी गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत कम कहा। मैंने कहा हिंदुस्तान को आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद ने कराया, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, बांग्लादेश को आज़ाद कराया गुलाम नबी आज़ाद ने कराया, सिक्किम को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा गुलाम नबी आज़ाद ने जोड़ा। सन 1971 की जो जंग हुई उसमें भी गुलाम नबी आज़ाद की फतह हुई है।
गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं काम बहुत काम किए। अरे पहाड़ से उठा रहा ना, मुझे अगर कोई पुंछ की गली से को उठा के दिल्ली लेकर चले जाए तो मैं इतना, मेरे साथ जितना मर्जी गलत कोई बर्ताव करे, मैं मरते दम तक उनका दामन नहीं छोड़ूंगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब को हम क्या कहें, वो जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, अच्छे आदमी हैं, हम नहीं कहते उनके कोई ऐसी बात कहते ना उनकी शान के खिलाफ, लेकिन जिन लोगों ने पहाड़ कश्तवाड़ से उठाकर उनको दिल्ली ले जाया गया, 30 स्टेटों का मालिक बनाया गया, हवारी बनाया गया, और आज दिन तक हेलीकॉप्टर से उनका पांव जमीन पर नहीं मिला और उनको छोड़कर भाग गया। ये कोई इंसानियत, अगर मैं छोड़ के भाग, जो मेरी इंसानियत है। क्या लगता है ग्राउंड पे अब उनकी क्या वैल्यू है? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कितनी वैल्यू लग रही है? क्या आने वाले टाइम पे सीएम जो है वो गुलाम नबी आज़ाद को देख पाएंगे? देखो सर, बात ये है कि इस वक्त पता क्या, मैं गांव में चला जाऊं, मैं कहूं मुझे वोट दो, सब कहेंगे तुझे वोट देंगे। दूसरा जाता है, उसको सब खटगठे हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा घर जाते कहते हैं वक्त को देखेंगे। लोगों के दिल में, मैं ज़मीनी सतह से जुड़ा हुआ, तो ज़मीनी सतह के लोग जो हैं इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि जो बेवफाई है। देखो अभी ये एक गुजर जो है मोदी साहब ने दिल्ली में लेकर गया पार्लियामेंट का, अगर ये बेवफाई करेगा तो हम क्या कहेंगे इसको? बेवफाई कर, वफादार रहना चाहिए हमेशा। जो आदमी इंसान का वफादार है वो खुदा का वफादार भी होता है, जो इंसान का बेवफा है वो खुदा का भी बेवफा होता है। बाकी और हम क्या कहना चाहिए, एक अपील मेरी ज़रूर है, फिर मैं पहाड़ियों से, गुजरों से अपील करना चाहता हूं कि फितने फसाद से बचो। हर आदमी ने रोटी अपनी अपनी खानी है, खाना अपना अपना खाना है, इश्तियाल अंगेजी मत करो और एक तय पर चले जाओ। और गुज्जर की एसटी के साथ छेड़छाड़ ना करो, और पहाड़ियों को एसटी जितनी मिले उनको मिलनी चाहिए। हम इस पर खुश हैं और अमन से रहना चाहिए, शांति। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये थे शफी जागल साहब हमारे साथ पुंछ से। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे हकूक़ को साइड रख के उसके बगैर जो है वो पहाड़ियों को हक मिलना चाहिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ना ही कोई गुज्जर इसके खिलाफ है, लेकिन इनका हक कोई भी लेना नहीं चाहिए। साफ तौर पर इन्होंने अपील की है गुज्जर और पहाड़ी तबके से कि होम मिनिस्टर के रैली में आप सभी लोग तशरीफ़ लेकर जाएं, वहां जितने भी पीर पंजाल के मसाइल हैं उनके सामने रखें। ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।